श्री गणेशाय नमः। प्रिय बंधुओं, आज हम आप सबकी सेवा में बबूल के बारे में बता रहे हैं। बबूल 5 प्रकार के होते हैं। एक यानी पहला दक्षिणी बबूल होता है, और दूसरा विलायती बबूल होता है, और तीसरा देसी बबूल होता है। चौथा एक बबूल और होता है। ये चौथे और 5वें क्रम के जो बबूल हम बताने वाले हैं, यह हमारे इस मध्य प्रदेश में नहीं होते हैं, तो केवल हम इनकी आकृति आपको बताए देते हैं। तो चौथा बबूल वह होता है कि जिसकी शाखाएं आसमान की तरफ उठी हुई होती है, और 5वां बबूल वह होता है कि जिसकी शाखाएं पृथ्वी की तरफ झुकी हुई होती है। तो इस प्रकार से ये 5 बबूल हमारी जानकारी में हैं, लेकिन ये चौथे और 5वें क्रम का बबूल हमारे यहाँ नहीं पाया जाता है। इसीलिए हम केवल दक्षिणी बबूल और विलायती बबूल तथा देसी बबूल की ही यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे दक्षिणी बबूल की। तो बंधुओं, इसको कहते हैं दक्षिणी बबूल। ये देखिए, इसकी इस प्रकार की पत्ती होती है, और ये ऐसे, ये देखो, ये इस प्रकार के इसमें ये कांटे होते हैं। ये देखिए, ये इस तरह के कांटे होते हैं, और इसमें जो फली लगती है, ये इस प्रकार की फली लगती है। ये बबूल जो होता है, केवल जो खेतों की बाउंड्री वाल बनाई जाती है, जिसे कि बागड़ कहते हैं, ये इस प्रकार की बागड़ होती है। ये तो ये बबूल जो है, जो दक्षिणी बबूल के नाम से है, इस बबूल का अधिक उपयोग नहीं होता है। केवल पशु इसकी पत्तियों को खाते हैं, और खेतों की बाउंड्री यानी बागड़ इससे बनाई जाती है। तो बंधुओं, इसी क्रम में हम आपको बता रहे हैं कि बबूल तो इस वृक्ष को भी कहते हैं, परंतु इसे विलायती बबूल के नाम से जाना जाता है। इसकी छाल कुछ चिकनी और भूरापन लिए होती है, ये देखिए, और इसमें लंबी लंबी फलियां लगती है। इसकी लकड़ी कमज़ोर होती है, लेकिन फिर भी कुछ फर्नीचर इससे बनाए जा सकते हैं। इसका और अन्य दूसरे पूजा पाठ के काम में उपयोग नहीं होता है। तो बंधुओं, अब हम आपको देसी बबूल के बारे में बता रहे हैं। ये आप इसका तना देख रहे हैं ना, इसकी छाल काली होती है, और यह बड़ी मजबूत लकड़ी होती है। नाना प्रकार के सामान बनाने के काम में इसकी लकड़ी को लिया जाता है। साथ में कहते हैं कि यह औषधीय गुणों से भी परिपूर्ण है। अब क्योंकि मैं दवाइयों के बारे में नहीं जानता हूँ, इसीलिए मैं इसके औषधीय गुणों के ऊपर अधिक चर्चा नहीं करूँगा। हाँ, इतना अवश्य है कि इस बबूल की जो टहनियाँ होती है ना, इस टहनियों से दातुन किया जाता है। तो कहते हैं कि इसकी टहनियों से दातुन करने से जो है दांत बड़े ही मजबूत होते हैं। इसकी टहनियों में कांटे भी होते हैं। तो यह वृक्ष
एक ऐसा कहें कि बहुउद्देशीय वृक्ष है। ये औषधि के काम भी आता है और फर्नीचर बनाने के काम भी आता है और ज्योतिष में भी इसका बड़ा ही महत्व है। अब क्योंकि ज्योतिष में इसका क्या महत्व है, मैं इसी बारे में आज आपको बता रहा हूँ। इस वृक्ष की पहचान के लिए हम आपको बता दें कि इसमें ये देखिए, इस प्रकार की लंबी लंबी फलियां लगती है। ये फलियां पशुओं को खिलाने के काम आती है। जो ऊंट, गाडर, भेड़ और बकरी जो होती है वे इन्हें बड़े चाव से खाती है। और मैंने तो ऐसा सुना है कि राजस्थान में बहुत से लोग इसे भोजन में भी उपयोग में लेते हैं। कहते हैं कि इसकी सब्जी भी बड़ी सुंदर बनती है। हमने तो कभी खाई नहीं। यदि आपने किसी ने इनकी सब्जी खाई हो तो कृपया कमेंट्स बॉक्स में लिखें और उसको बनाने की विधि भी लिखें। ज्योतिष में और धार्मिक कार्यों में इस बबूल वृक्ष का बड़ा ही महत्व है। यदि आपको अर्थ की चिंता सता रही हो, घर में धन का आगमन रुका हुआ हो, तो कहते हैं कि बबूल वृक्ष के नीचे माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का पूजन करने से भगवान विष्णु की और लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है। यदि आपकी जन्म कुंडली में कोई शनि, राहु, केतु अशुभ स्थान में हो, इनकी महादशा अथवा अंतर्दशा अशुभ स्थिति में चल रही हो, अथवा गोचर ग्रह में शनि, राहु और केतु ये अशुभ स्थान में हो, किसी के घर में कोई अविचार जनित क्रिया हो, अथवा नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में क्रियाशील हो, तो आपको निश्चित ही बबूल के वृक्ष का पूजन करना लाभदायी रहेगा। बबूल के वृक्ष का पूजन करने से राहु, केतु और शनि ग्रह शांत होते हैं। भगवान विष्णु की और लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है। और यदि आपके भीतर कोई नकारात्मक विचार हो, आपके भीतर कोई नकारात्मक ऊर्जा क्रियाशील है, तो बबूल का वृक्ष जो होता है इसका पूजन करने से आपके राहु, केतु, शनि ग्रह शांत होते हैं, लक्ष्मी जी की और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और आपके भीतर की नकारात्मक ऊर्जा निकल करके दूर हो जाती है। तो बंधुओं, इतना और हम कह देते हैं कि बबूल का एक नाम कीकर भी है। तो इस कीकर के वृक्ष को कभी भी घर के पास में नहीं लगाना चाहिए। हर हमेशा बबूल अथवा कीकर का वृक्ष घर से दूर ही होना चाहिए। प्रस्तुत विषय वस्तु आपको कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में भी लिखें। और आज के लिए बस इतना ही। शेष अगले भाग में नए विषय के साथ में उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम जी की।